नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। एयरलाइंस और ट्रैवल से फिर से आज की कुछ बड़ी और काम की खबरें आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है ओमान से। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को भी इस समय ओमान के मस्कट से भारत में आना था या फिर भारत से मस्कट जाना है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर ओमान की एयरलाइंस कंपनी सलाम एयर भारत के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इन नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से अब ओमान से भारत आ सकते हैं, साथ ही साथ भारत से आप ओमान भी ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें ये एयरलाइंस भारत के कौन कौन से शहरों में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है, तो यहाँ पर ये एयरलाइंस कंपनी जयपुर, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम और कैलिकट के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है यूएई की एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएई की एयरलाइंस कंपनियों को कोरोना के समय अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करने के ऊपर 7 स्टार की हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। ये 7 स्टार की हाईएस्ट रेटिंग जो मिली है वो इन लोगों को कोरोना के समय में कस्टमर की सर्विस और सेफ्टी को लेकर दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेटिंग मिली है वो एमिरात एयरलाइंस को मिली है। उसके बाद यहाँ पर एतिहाद एयरलाइंस का नंबर आता है, फिर फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया का नंबर है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात एयरलाइंस जो है वो दुनिया की सबसे टॉप एयरलाइंस कंपनियों में से एक मानी जाती है। अपने कस्टमर सर्विस से लेकर और कस्टमर की सेफ्टी तक ये सभी तरह की बातों का ध्यान रखती है। कोरोना के समय में जिन पैसेंजर्स ने भी एमिरात एयरलाइंस से ट्रैवल किया था, उन सभी पैसेंजर्स को एमिरात एयरलाइंस की तरफ से स्पेशल किट दिया जाता था। इसके साथ साथ स्पेशल तरीके से एयरक्राफ्ट की सैनिटाइजेशन की जाती थी, जो कि अभी भी एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर फॉलो कर रही है। यही कारण है कि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस को जो है ये हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से। जी हाँ दोस्तों, भारत की नेशनल कैरियर एयरलाइंस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बीते कल ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जो लोग भी इस समय दुबई में हैं और सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे या फिर कुवैत जाना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एडवाइजरी जारी करी है। इससे पहले यहाँ पर भारत की एम्बेसी जो कि दुबई में है, उसकी तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई थी। और साथ ही साथ अब यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि जो लोग भी इस समय दुबई में हैं और सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि वो सभी लोग भारत लौट आएँ। जैसे ही इस तरीके के ट्वीट यहाँ पर एम्बेसी और एयरलाइंस कंपनियों से आने शुरू हुए हैं, उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है एम्बेसी और एयरलाइंस कंपनी के ऊपर फूट पड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विटर पर गए हैं और एम्बेसी को लेकर कई सारी बातें कही हैं, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर भारत की एम्बेसी किसी भी काम की नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि भारत की एम्बेसी जो है अपने लोगों की फ़िक्र नहीं करती है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं भारत की एम्बेसी के ऊपर लिखी गई हैं। यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को समझने के बजाय उन लोगों को वापस लौटने की बात कही गई है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट से और दिल्ली एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, भारत के ये दो बड़े एयरपोर्ट अपनी अच्छी सर्विस और सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत के दोनों एयरपोर्ट इस समय प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों के पास है। यही कारण है कि इन दोनों एयरपोर्ट्स पर इस समय अच्छी सर्विस मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ पर इन दोनों एयरपोर्ट को एक नया अवार्ड दिया गया है, जो कि वॉइस ऑफ कस्टमर के नाम पर अवार्ड है। इन दोनों एयरपोर्ट को जो ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड भी कोरोना के समय में इन लोगों ने जिस तरीके से कस्टमर्स की हेल्प करी है, इसके अलावा वहाँ पर जो पैसेंजर्स की सेवाएं करी हैं, इन सभी सेवाओं और हेल्प की वजह से ही यहाँ पर हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट को ये नया अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम वॉइस ऑफ कस्टमर है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस से आ रही है। फ्रेंड्स, सिंगापुर एयरलाइंस का टारगेट था कि साल 2021 में वो 3 बिलियन राशि जो है नए एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग और एयरबस को लेने की तैयारी में थी, लेकिन इस समय कोरोना के कारण सिंगापुर एयरलाइंस अपने इस प्लान को आगे की तरफ डाइवर्ट कर रही है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया की कई एयरलाइंस कंपनियां अपने प्लान को जो है आगे की तरफ डाइवर्ट कर रही हैं और नए एयरक्राफ्ट इस समय कोई भी बड़ी एयरलाइंस कंपनी नहीं ले रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सिंगापुर एयरलाइंस एक इंटरनेशनल लेवल की एयरलाइंस कंपनी है, जिसकी ज़्यादातर उड़ानें जो हैं इंटरनेशनल होती थी, लेकिन इस समय सिंगापुर एयरलाइंस अपनी ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस अब नए इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चलते हैं आगे और अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है श्रीलंका से। जी हाँ दोस्तों, यदि आप श्रीलंका के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि श्रीलंका जो है अपने पूरी तरीके से ट्रैवल को खोल चुका है।
कोरोना के आने के बाद जो है श्रीलंका ने अपने बॉर्डर्स को नहीं खोला था, लेकिन अब जनवरी महीने से श्रीलंका जो है अपने बॉर्डर्स को खोल रहा है और धीरे धीरे अब यहाँ पर फरवरी महीने से ट्रैवलर्स को भी श्रीलंका में आने की अनुमति मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीलंका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर लोग दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आना पसंद करते हैं। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है इंडिगो एयरलाइंस से। फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इंडिगो वहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर सेबी की तरफ से कुछ पेनल्टी और फाइन लगा हुआ था, जिसकी रकम 2 करोड़ 10 लाख रुपए थी। बीते कल यहाँ पर इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपना ये जो फाइन और पेनल्टी है ये सेबी को पेमेंट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का डिस्प्यूट था जो कि सेबी के साथ पेंडिंग था। बीते कल यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस ने इस पेमेंट को सेटल कर दिया है और अब यहाँ पर सेबी से कुछ भी डिस्प्यूट इंटरग्लोब एविएशन के पास नहीं बचा हुआ है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर आ रही है कोलकाता एयरपोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर आ गई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर जो नई बिल्डिंग का काम बन रहा था, जहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को और बड़े लेवल पर एक्सपेंड करने के ऊपर काम किया जा रहा था, ये काम अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर जो बिल्डिंग जो बन रही थी उसमें जो है नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कई नई तरीके के उपकरण लगाए गए हैं। इसके अलावा नया टावर भी बनाया गया है और ये जो भी नया काम किया गया है, इस काम को करने में 458 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इसके बाद अब यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी बढ़ गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट अब नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम करने वाला है। चलते हैं आगे और अगली खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से नई फ़्लाइटों को लेकर जानकारी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से पहले जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी उसको लेकर भी अपडेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी जो फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही थी वो केवल स्पाइस जेट ही ऑपरेट कर रही थी, लेकिन बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर इंडिगो और एयर इंडिया भी दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार स्पाइस जेट 15 फरवरी से अहमदाबाद के लिए अपनी फ़्लाइटों को बंद कर रही है, लेकिन इसके अलावा नई फ़्लाइटें पुणे और हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जहां पर अब पुणे और हैदराबाद के लिए इन दो नए लोकेशंस के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट होंगी। यहां पर आपको बता दें कि स्पाइस जेट ने जो अहमदाबाद के लिए अपनी फ़्लाइटें बंद करी हैं उसको लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इन उड़ानों को कब से चालू किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।